नमस्कार दोस्तों, शंकर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए इतिहास के प्रश्न को लेके आए हैं, जिसमें आज 10 प्रश्न होंगे और यह लेखपाल जी के भाग 5 होगा, जिसमें आप सभी लोगों के लिए 10 प्रश्न होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों के सामने पहला जो क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि 1148 ईस्वी में 1148 ईस्वी में क्या लिखा? 1148 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है आप सभी लोगों के सामने कि पहला ऑप्शन है कि हम्मीर ने किया था, या महाराणा प्रताप ने किया था, या राणा कुंभा ने किया था, या रत्न सिंह ने किया था। तो क्या बताना है कि 1148 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो 1148 ईस्वी में चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ की स्थापना की गई थी वह किसने किया था? तो राणा कुंभा ने किया था, या राणा कुंभ ने किया था। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है? ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का जो क्वेश्चन है वह है कि, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो बताइए इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो क्या बताना है कब हुआ था। पहला हमारा जो ऑप्शन है, पहला हमारा ऑप्शन है 1530 ईस्वी में हुआ था, 1525 ईस्वी में हुआ था, 1520 ईस्वी में हुआ था, या 1526 ईस्वी में हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, कौन सा प्रथम युद्ध? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के जो प्रथम युद्ध हुआ था वह हमारा हुआ था कब? तो वह हमारा हुआ था, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। कब हुआ था? तो यह हमारा 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे दिए ऑप्शन गलत हो गया है, लेकिन नंबरिंग क्या है यहाँ पे अलग अलग है। ये हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, और ये वाला हमारा 4 ऑप्शन हो जाता है। तो हमारा कौन सा होगा? 1526 ईस्वी में हमारा हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है वह है कि, देखिए आपके सामने आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? क्या पूछ रहा है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? क्या सिकंदर लोदी ने किया था? पहला ऑप्शन, दूसरा इब्राहिम लोदी ने, और तीसरा दौलत खां लोदी ने, और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। तो अगर आगरा शहर की बात करें तो आगरा शहर की जो स्थापना है वह किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था। किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि निम्न में से सैयद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? किसका? तो सैयद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन आलम शाह को, या हिजरा शाह को, और अगला है तैमूर लंग को, अगला है मुबारक शाह को। तो चारों ऑप्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है। निम्न से सैयद वंश, कौन सा वंश? सैयद वंश। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होता है कौन सा? खिजरा खां। इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक खिजरा शाह थे। किसके? सैयद वंश के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि, चलिए देखते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? किसका? तो तुगलक वंश का। तो तुगलक वंश का बताना, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था?
क्या नसरुद्दीन महमूद तुगलक थे या फिरोज तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे या गयासुद्दीन तुगलक थे? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। किसका पूछ रहा है? तो तुगलक वंश का पूछ रहा है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सा सही होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नसरुद्दीन महमूद तुगलक थे। कौन सा? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का जो क्वेश्चन है वह है कि दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो बताइए किसने करवाया था। पहला ऑप्शन है जहांगीर करवाए थे, या अकबर ने करवाया था, या बाबर ने करवाया था, या फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसमें? दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था, यह ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। तो दिल्ली में जो कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। सभी क्वेश्चन यूपी SSSC से लिए गए हैं और इतिहास के जीके से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है वह है कि चलिए मोहम्मद बिन तुगलक के शासक काल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किस स्वतंत्र की स्थापना की? किसने? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल था और किसने? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने। तो क्या कर्नाटक की स्थापना की थी, या विजयनगर की थी, या हैदराबाद की थी, या मद्रास की? बताइए किसकी की थी। तो अगर हम बात करें तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने दक्षिण में जो किया था स्थापना, या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, तो वह विजयनगर की स्थापना किया था। किसका किया था? तो विजयनगर की स्थापना किया था। तो कौन सा ऑप्शन सही होता? ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि हजार खंबा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? वीडियो को आप सभी लोग पूरा देखा करिए, जिससे आपका जो इतिहास के जितने भी प्रश्न है वो आप सभी लोगों का तैयार होता रहेगा। चलिए यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हजार खंबा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा है अकबर और तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी और अगला है शाहजहां। तो किसने करवाया था? बताइए किसने करवाया था? हजार खंबा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? किसका? राजा का बताना किस शासक ने करवाया था। तो किस शासक ने करवाया था? वह अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने हजार खंबा महल का निर्माण करवाया था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है वह है कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? किसका? मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? क्या शिवाजी को माना जाता है, या शाहजी भोसले को माना जाता है, जीजाबाई को माना जाता है, या कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? संस्थापक किसे माना जाता है? तो कौन थे? वह शिवाजी थे। शिवाजी को ही मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा पहला सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माण कराने वाले मुख्य कलाकार कौन था? किसका? ताजमहल का निर्माण कराने वाला मुख्य कलाकार कौन था? क्या उस्ताद अहमद थे, या बेबादल खां थे, मोहम्मद फकीर थे, या कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ताजमहल का निर्माण करने वाला जो मुख्य कलाकार था वह कौन था? ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए तो उस्ताद अहमद जो थे वह ताजमहल का निर्माण करने वाले सबसे मुख्य कलाकार थे। तो कौन सा ऑप्शन सही होता है? हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।